अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अपना आईजीसीएसई का सिलेबस मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और उसमें हम जो सेकंड चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स उसको हम लेके चल रहे हैं। उसमें पूरा सेल्स के बारे में है। आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो हमने पढ़ा था, अभी तक मैं एक रिव्यू आपको दे रही हूँ पहले का। हमने पढ़ा था कि सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स की बनी हुई हैं। जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। फिर हमने बात की थी कि जो सेल्स होते हैं उनकी कुछ नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होता है कि हर सेल में मौजूद हों। तो पहला था सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर बाउंड्री होती है सेल की। उसके बाद था न्यूक्लियस जो कि एक राउंड बॉडी होती है सेंटर में, जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। फिर हमारे पास थर्ड जो चीज़ थी नेसेसरी वो थी हमारे पास साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसके दरमियान ये मौजूद होती है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसके जो फंक्शंस हैं वो दो होते हैं कि एक तो इसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक तो ये दूसरा इसका जो काम है वो ये है कि जितने भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं वो एग्जैक्टली हमारे पास न्यूक्लियस में हो रहे होते हैं, सॉरी साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सेल की दो टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनको हम फॉल सेल कहते हैं क्योंकि हम इनको ट्रू सेल्स नहीं मानते, एंड यूकैरियोट्स को हम ट्रू सेल्स मानते हैं। सही है। हम क्यों नहीं मानते, जो वजह थी वो ये थी कि मैंने आपको बताया कि नेसेसरी कंपोनेंट्स तीन होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के पास दो नेसेसरी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक नेसेसरी कंपोनेंट जो कि है न्यूक्लियस ये मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इसको हम फॉल्स सेल्स मानते हैं। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनके पास ऑर्गेनल्स नहीं होते, सिवाय राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनकी एग्जांपल पे हम आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल होती है बैक्टीरिया का सेल, एंड यूकैरियोट की एग्जांपल है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। सही है। अच्छा, ये फिर मैंने आपको चार्ट बनवाया था ऑर्गेनल्स का कि कौन कौन से होते हैं एनिमल्स में। अब हम आते हैं एनिमल एंड प्लांट, यानी अब हम यूकैरियोट्स की ही दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सेल वॉल एनिमल सेल के पास नहीं होती, प्लांट सेल के पास होती है। ये मैंने डायग्राम बनाई थी, लास्ट आप लेक्चर खोल के देखिएगा। तो इसमें मैंने जो डायग्राम बनाई थी मैंने आपको बताया था कि एनिमल की जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो ये जैसे ही है ना, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, बट सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक ऑर्गेनल सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री होती है जिसको कहा जाता है, क्लियर होती है, जिसको कहा जाता है सेल वॉल, जो हमारे पास शेप का एंड सपोर्ट का काम कर रही होती है। तभी प्लांट सेल के पास जो है वो शेप भी होती है और सपोर्ट भी प्रॉपर होती है, तो उसका हम एक जो शेप है वो हमें नज़र आती है, जैसे रॉड शेप का होता है वो। जबकि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसकी, तो हमारे पास सपोर्ट के लिए कोई चीज़ ही नहीं होती। तो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर होता है। ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनल हम क्या याद करेंगे सबसे पहले कि क्योंकि एनिमल सेल के पास कोई शेप नहीं होती तो सेल वॉल एनिमल्स में मौजूद नहीं होगी एंड प्लांट्स में होगी। ठीक है। फिर आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक नेसेसरी ऑर्गेनल है सॉरी, या एक पार्ट है सेल का, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी। फिर न्यूक्लियस भी दोनों में होना ज़रूरी है क्योंकि एक नेसेसरी पार्ट है। फिर साइटोप्लाज्म भी एक नेसेसरी पार्ट है। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर राइबोसोम्स आते हैं, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फिर वैक्यूल है एक ऑर्गेनल, वैक्यूल जो है वो सिर्फ सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। इसी तरह एक और ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट नाम है इसका, ये भी सिर्फ कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं गोल्जी बॉडी पे, ये दोनों में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम ऑर्गेनल है, तो फिर ये भी दोनों में मौजूद होता है। ठीक है। फिर मैंने डायग्राम्स यहाँ पे ऐड कर लिए, आप देख सकते हैं कि सेल के पास सेल की आउटर बाउंड्री देख लें क्या है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि
माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास नज़र आ गया, इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होगा। साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बना हुआ जैसे, और राइबोसोम्स। सही। अच्छा, राइबोसोम्स को मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं, हमारे पास स्मॉल से ना ऐसे डॉट टाइप के होते हैं, ये जैसे ये है ना, सॉरी, ये छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल इस तरह के होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा ये एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उससे भी जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो आप पर्पल कलर का देख रहे हैं ऑर्गेनल जिसके अंदर पर्पल कलर हुआ हुआ है, ये राइबोसोम, सॉरी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे से राउंड जो ये लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है। फिर आते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल की शेप आप देख सकते हैं, रॉड लाइक शेप है, एक प्रॉपर शेप है, क्योंकि इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन के बाद कौन सी है, सेल वॉल। सही है। फिर उसके बाद बीच में देख लें एक बड़ा सा वैक्यूल है, एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें प्लांट की स्टोर हुई होती हैं। फिर न्यूक्लियस का सेंटर में नहीं होता, क्योंकि सारी जो जगह है वो वैक्यूलर ली हुई होती है, तो न्यूक्लियस थोड़ा कॉर्नरेट हो जाता है। राइबोसोम्स सेम इसमें होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही अटैच्ड होंगे। और इसके पास एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम आगे स्टडी करते हैं। उसकी मैं बताऊंगी आपको क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, बस आपने याद रखना एक ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं अपने, इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनल्स, उन ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे जो दोनों में मौजूद हैं। ठीक है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, क्योंकि दोनों में मौजूद है। काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, सिंपली कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ एंटर हो सकती है और क्या चीज़ एग्जिट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो फूड इनटेक किया, ठीक है। अब वो फूड जो है वो पहले डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होगा, उसको ब्रेक डाउन होगा, फिर उसकी एब्सॉर्प्शन होगी, फिर वो आपके पास जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, उसके अंदर ग्लूकोज पड़ा होगा और जिस सेल को ज़रूरत होगी वो अपने अंदर उसको एंटर कर लेगा। अब ये जो एंट्री का प्रोसेस है ये कौन करवाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन करवाएगी कि ग्लूकोज को किस तरह एक तो अंदर जाना है और जाना भी है या नहीं। या मैंने सेल को, जो सेल मेम्ब्रेन है ये आप इमेजिन करें, वो ये सोचेगी कि मैंने इसको एंटर भी करवाना है या नहीं करवाना। तो ये जो एंट्री एंड एग्जिट का काम है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन करवाती है। फिर हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस भी यहीं अकर होते हैं।